What is betting apps? Is it legal to promote in India? Is it legal to promote on Facebook or Instagram ads? If yes, then how it's possible and how to run ads for betting apps? So guys, इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं सारे बेटिंग एप्स का राज कि किस तरीके से मार्केटर्स एड रन करते हैं और क्या ये सही में प्रमोट करना इलीगल है और लीगल है फेसबुक एड्स के ऊपर, वो सब कुछ हम कवर अप करने वाले। सो इस वीडियो में हम जो 4 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब कुछ आपको एक रियल मैप बता देगा कि बेटिंग एप्स वर्क कैसे करते हैं, किस तरीके से उनके लिए एड्स लगाई जाती है, या फिर उनके लिए एड्स आपको लगाना है तो किस तरीके से आप लगा सकते हो। एज अ मार्केटर ये इन्फॉर्मेशन आप तक रहनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक एडवर्टाइज़र हो या फिर एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हो तो हर तरीके की एड्स आपको लगानी आनी चाहिए। सो उसीलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में कवर अप होने वाली है। सो स्टे ट्यून। सो सबसे पहले कवर करते हैं कि क्या बेटिंग एप्स होती है, कौन सी फैंटेसी एप्स होती है, कैसे गैम्बलिंग एप्स होती है। इंडिया के अंदर इसके ऊपर एक रूल भी बनाया गया है कि अगर आप कोई भी आपका गेम ऑफ चांस है, मतलब कोई भी लक के ऊपर खेला जा रहा है, उसके अंदर कोई भी स्किल नहीं है तो वो गेम गैम्बलिंग ऐप के अंदर आता है और ये इलीगल है प्रमोट करना इंडिया के अंदर। और किसी भी गेम के अंदर गेम ऑफ स्किल है, स्किल इन द सेंस आपको पर्टिकुलर उस गेम के अंदर नॉलेज लेना पड़ेगा, स्किल सीखनी पड़ेगी और उसको अगर आप प्रमोट करते हो, अगर वो आपके ऐप की पॉलिसी है, देन इट इज़ लीगल टू प्रमोट इन इंडिया। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों चीज़ एक ही है, घुमा फिरा के देखोगे तो। ठीक है, बट यहाँ पे जो रूल बना हुआ है उस अकॉर्डिंग ये चीज़ें इसके अंदर अप्लाई होती है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ गेमलिंग ऐप्स के अंदर, बेटिंग ऐप्स के अंदर ऐप्स आते कौन से हैं, जैसे कि रमी ऐप्स हो गया, क्रिकेट सर्कल हो गया, ड्रीम 11 हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जो कि इसके अंदर आते हैं। अब ड्रीम 11 के अंदर या फिर अदर कोई भी ऐप्स है, इसके अंदर स्किल की ज़रूरत होती है। स्किल इन द सेंस अगर आप लाइव देख रहे हो अपने टीवी के ऊपर मैच और उसके ऊपर पैसा लगा रहे हो, मतलब आपको पता है कि ये प्लेयर अच्छा खेलेगा या फिर ये नहीं खेलेगा, तो इसमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो इसको गेम ऑफ स्किल बोला जाता है और इसी में फैंटेसी को इसको ऐड कर दिया गया है। सो ये ऐप इलीगल है। ऐसे ही बहुत सारे ऐप्स आते हैं, रमी सर्कल आते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं जिसमें स्किल का नेम, जहाँ पे स्किल का नेम लग गया वो लीगल है, जहाँ पे लक का नेम लग गया वो इलीगल है। इसी को फैंटेसी ऐप्स का नाम दिया गया है, जो कि रियल लाइफ में आप प्रेडिक्शन करके उसके ऊपर पैसा लगाते हो, उसको फैंटेसी ऐप्स बोला जाता है। जैसे IPL आती है या फिर रमी सर्कल्स, फुटबॉल्स आते हैं या फिर लूडो आते हैं। लूडो भी एक मतलब प्रेडिक्शन के ऊपर आता है, जिस गेम को आप ऑनलाइन प्रेडिक्शन कर सकते हो लाइव, जैसे कि IPL या फिर रमी सर्कल या फिर कोई भी लूडो गेम हो गया। इनको अगर आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो ऑनलाइन स्किल के बेसिस पे तो इनको फैंटेसी ऐप्स का नेम दिया गया है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो है मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग। अगर आप एक एडवर्टाइजर हो, फेसबुक एड्स देख रहे हो, मतलब मेरे चैनल के ऊपर हो, तो ई-कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इन सब से रिलेटेड नॉलेज लेने के लिए आए हो। सो अगर आपके पास में कोई भी क्लाइंट है या फिर आप खुद एक क्लाइंट हो, मतलब आपके पास में ऐसा कोई भी गेम है जिसको आप अगर प्रमोट करना चाहते हो, तो मार्केटर्स किस तरीके से प्रमोट करते हैं, क्या टारगेटिंग होती है, किस तरीके से उसको कौन सा कैंपेन यूज़ किया जाता है, वो सब कुछ मैं आपको चलो अभी अपने लैपटॉप के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा किस तरीके से एड्स देखी जाती है, अगर किसी की भी एड्स चल रही है तो कैसे चल रही है, एंड देन कहाँ पे चल रही है, कब से चल रही है, किस तरीके से इसके सब्सक्राइबर्स आते हैं, कैसे टेलीग्राम के ऊपर इसको चलाते हैं, वो सब कुछ आपको एक मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एज अ मार्केटर। सो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो सबसे पहले बता दूँ कि ये चैनल ई-कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, बिजनेस और फेसबुक एड, गूगल एड, इन सब से रिलेटेड बना हुआ है और इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते रहते हैं जो कि आपके माइंड में क्वेश्चन होते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर कवर अप किया जाता है। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो, इसमें अगर आपको कोई भी थोड़ी सी वैल्यू देखने के लिए मिलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना जहाँ पे आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा हो, कुछ नहीं समझ आया वो भी उसके अंदर आप पुट डाउन कर सकते हो। सो चलो अभी हम बढ़ते हैं हमारे डैशबोर्ड की तरफ, देखते हैं कि किस तरीके से इसके लिए एड्स लगाई जाती है फेसबुक एड के ऊपर आप इंस्टाग्राम का यूज करके। ओके, सो देखो सबसे पहले अगर आपको कोई भी एड रन करनी है तो उससे पहले मैंने हर एक वीडियो के अंदर मैं इस टूल का यूज करता हूँ जो कि फेसबुक का ऑफिशियल है मेटा की तरफ से, जो कि एड लाइब्रेरी, आपको पता होगा। ठीक है, सो इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, पर्टिकुलर अगर आप कोई भी कैंपेन रन करने जा रहे हो, कोई भी एड चलाने जा रहे हो अपने क्लाइंट के लिए, अपने लिए, किसी और के लिए, तो उससे रिलेटेड पहले देख लेना कि पहले की कोई कैंपेन चल रही है क्या, अगर चल रही है तो किस तरीके से चल रही है, कब से चल रही है, कहाँ पे चल रही है। ये फेसबुक का ऑफिशियल टूल है तो आपको एक जनरल आइडिया दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जैसे मैं आऊँगा, अब मुझे समझना है, सर्च करना है, मैं ऑल एड्स के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे सर्च कर दूंगा। मुझे अगर कोई भी टेलीग्राम से रिलेटेड एड सर्च करनी है तो देन मैं यहाँ पे सिंपली पहले तो टेलीग्राम कीवर्ड ऐड करके देखूंगा कुछ आता है क्या। इफ़ अगर कोई भी टेलीग्राम ज्वाइन सब्सक्राइब ना होगी, अगर एड्स चला रहा हूँ तो सब कुछ यहाँ पर दिख जाएंगी। अब देखो यहाँ पर हम नीचे जाते हैं और हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ऐड दिख रही है, आप भी ये GL और मेगा लगा सकते हो। ये भी एक फैंटेसी ऐप है। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे लर्न मोर के ऊपर। सो अब देखते हैं कहाँ पे लेके जाता है हमको।
ओके सो यहाँ पे एक चैनल है फैंटेसी मेंटोर करके #1 चॉइस फॉर प्राइम टीम्स। ये एक ऐड चला रहे हैं डायरेक्टली टेलीग्राम लिंक के ऊपर, ठीक है। एक ऐड ये जो चला रहे मतलब इन्होंने ऐड चलाई, अब कैसे चलाई मैं बता रहा हूँ, ये किस तरीके से चलाने वाले ये लोग। तो ये एक चल गई, देन कुछ इसके अंदर आपको इलीगल भी एड्स दिख जाएगी, बट वो नहीं आपको लगानी है, वही लगानी है जो एक्चुअल में कुछ दे रही हो, लाइक Dream11 हो या फिर अदर कोई ऐप्स हो। सो अगर आप कोई भी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए चलाना चाहते हो तो इससे पहले पूछ लेना कि क्या आप प्रोवाइड करते हो। अगर कोई स्कैम कर रहे होंगे, फ्रॉड कर रहे होंगे तो ना ही चलाओ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जस्ट फॉर नॉलेज आपको सब कुछ पता रहना चाहिए। अगर आप एक मार्केटर हो तो कैसे एड्स चलाई जाती है, हर चीज़ के लिए आपको उसमें गाइड रहना चाहिए। देन एक हम नीचे देख लेते हैं, अब ये एक चल रहा है, ठीक है। ये भी सब्सक्राइब का टेलीग्राम का चैनल दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो telegram.me करके लिख के आ रहा है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करूँगा और देन इसके ऊपर भी हम क्लिक करेंगे, सो देख सकते हैं कहाँ जा रहा है ये आ रहा है ज्वाइन टेलीग्राम के ऊपर। यहाँ पे कुछ 1 लाख सब्सक्राइबर है, सेम ऐप, ठीक है। इन्होंने भी टेलीग्राम की ऐड चला रखी है। ऐसे बहुत सारी टेलीग्राम की आपको एड्स देखने के लिए मिल जाएगी। bet.hub राइट टू मी नाउ एंड आई विल हेल्प यू टू मेक मनी टुडे, ठीक है। अब ये इनके कुछ चैनल्स होते हैं यहाँ पे, जो भी आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आप टेलीग्राम वाले नीस में हो, तो इसके अंदर कैसे टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, किस तरीके से बॉट्स लगाए जाते हैं, सब कुछ इसके अंदर आपको देखने मिल जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे एड्स देख करके हो गई। अब टेलीग्राम के अंदर 2 तरीके से एड्स लगाई जाती है। सबसे पहले तो एक जो डायरेक्टली लिंक लगाते हैं, एंड सेकंड कुछ लैंडिंग पेजेस होते हैं। लैंडिंग पेजेस इन द सेंस, पहले आप लैंडिंग पेज के ऊपर उसको रिडायरेक्ट कराते हो, देन वहाँ पे आपकी एक वेबसाइट आती है, वेबसाइट के ऊपर वो जब विजिट करते हैं तो जो फेसबुक का पिक्सल अगर आपने अपने वेबसाइट के ऊपर लगाए हो तो उसको ट्रैक कर लेता है, देन आप उसको रिटारगेट कर सकते हो। जिन्होंने भी आपके सब्सक्राइब बटन के ऊपर ऑलरेडी क्लिक कर रखा है, आप उनको फिर से रिटारगेट कर सकते हो और उनको रिटारगेट करके अपनी अलग से फिर से कोई एड्स दिखा सकते हो। सिंपल से कोई एग्जाम्पल मैं आपको बताने जाऊँ तो आपने पर्टिकुलर मुझे ऐड दिखाई टेलीग्राम के लिए, ठीक है। मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया, मेरी इच्छा नहीं थी, बट मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट था क्योंकि मैंने 20% 50% आपकी वीडियो देख ली। फिर उसके बाद में मैं मतलब आप जो टारगेटर हो आप मुझे फिर से टारगेट करोगे, मतलब नेक्स्ट डे करोगे, उसी दिन करोगे और उसके बाद में करोगे, तो जहाँ पे मेरा माइंड जो 20% कन्वर्ट हुआ था वो फिर 50% हो जाएगा। और अगर मुझे थर्ड टाइम फिर से दिखेगी तो 80%, 90%, 100% भी चांस है कि मैं फिर से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लूँगा, ठीक है। अगर मुझे उस गेम के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो ये होती है रिटारगेटिंग। उस पिक्सल ये यहीं पे काम आता है हमारा डेटा कलेक्ट करने के लिए। डेटा से फिर हम लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं, जहाँ पे जैसे पर सब्सक्राइब उनको 10 रुपये 20 रुपये जो भी मे भी आ रहा हो, जिस अकॉर्डिंग उनकी नीस है, ट्रेडिंग की नीस है या फिर फैंटेसी की है, रमी की है, लूडो की है, जिस भी टाइप की है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप उसके ऊपर आपके पास पिक्सल के अंदर डेटा आ जाता है तो आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है, जो आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस आई है उनकी तरह आप बहुत सारी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो लुक लाइक ऑडियंस का यूज़ करके, ठीक है। और फिर उसके बाद में उनको रिटारगेट कर सकते हो। अब ये हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले ट्रैफिक वाला सिलेक्ट, क्योंकि आपको टेलीग्राम की लिंक लगानी है। टेलीग्राम की लिंक लगानी है तो आपको डायरेक्टली लिंक वाली ट्रैफिक ही भेजना पड़ेगा टेलीग्राम के ऊपर, तभी भी कोई भी ज्वाइन करेगा। अब एक और चीज़ मैं इसके अंदर क्लियर कर दूँ, ओनली ट्रैफिक नहीं, आप सब कुछ चला सकते हो इसके अंदर। आप फेसबुक ने अभी सभी कैंपेन के अंदर ये ऑप्शन दे दिया है कि आप वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हो, ऐप्स के ऊपर लगा सकते हो। अब यहाँ पे जैसा ट्रैफिक कैंपेन है, यहाँ पे मैं जस्ट फेसबुक एड्स लिख दूंगा और यहाँ पे नीचे आकर के हम इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। और जैसे इसका बजट मैं $20 रख दूंगा आज का। देन इधर नीचे में आकर के यहाँ पे आपको 4 या 5 ऑप्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे एक वेबसाइट आता है, मैसेजिंग ऐप आता है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल आता है, कॉल्स आता है। अब इन चारों का मीनिंग क्या होता है? वेबसाइट मतलब आप यहाँ पे कोई सी भी वेबसाइट ऐड कर सकते हो। अगर आपने अपने टेलीग्राम को लैंडिंग पेज के ऊपर लैंड कर रखा है तो उसको ऐड कर सकते हो। तो इसके अंदर हम यही क्लिक करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक हमको आनी चाहिए। देन उसके बाद में यहाँ पे टारगेटिंग के अंदर क्या टारगेट किया जाता है। अब टारगेटिंग के अंदर पर्टिकुलर आप स्पेसिफिक अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, जो भी आपके ऑडियंस है। अब जैसे कि आपका क्लाइंट है क्रिकेट वाला, तो आप क्रिकेट से रिलेटेड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पे पर्टिकुलर क्रिकेट से रिलेटेड स्पोर्ट्स आ गए, वायरलेस आ गए। देन उसके अंदर आप बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स भी चीज़ें सोच सकते हो, जो बेटिंग ऐप्स के अंदर, लूडो के अंदर पैसा लगा रहे हो, फुटबॉल के अंदर पैसा लगा रहे हो, सब कुछ एक एक कीवर्ड यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। इसके लिए अगर आप सर्च करना चाहते हो, इसका एक टूल, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जा करके स्पेसिफिक आप उसका लिंक ऐड कर सकते हो। इंटरेस्ट इनसाइड करके है ये, इसके ऊपर आप जा सकते हो और यहाँ पे आप पर्टिकुलर
एक बार में जब आप अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करते हो तो फ्री में कम से कम 8 से 9 टारगेटिंग आप देख सकते हो। इसका मैं कोई एफिलिएट नहीं हूँ, बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सर्च करोगे तो बहुत सारी टारगेटिंग देखने के लिए मिल जाएगी। तो पर्टिकुलर आपका जो भी क्लाइंट है उसका यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो। सर्च के ऊपर हम जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे सर्च के ऊपर जाऊँगा, मैं यहाँ पे क्रिकेट ऐड कर दूंगा। जैसे क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी सर्च है, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्रिकेट से रिलेटेड है सब कुछ आपको देखने मिल जाएंगे, जो कि करंट ट्रेडिंग पे है। इनका ऑडियंस साइज कितना है वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सिंगल क्लिक में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये दोनों कीवर्ड अवेलेबल है, फेसबुक और गूगल दोनों एड्स अगर आप चला रहे हो तो दोनों के ऊपर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सेम आपको अगर रमी के लिए सर्च करना है तो यहाँ पे आप रमी ऐड कर सकते हो। इससे रिलेटेड अगर कोई कीवर्ड्स होंगे तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। गिन रमी, इंडियन रमी, रमी सर्कल, ये जो है कुछ मिलियंस में इसके ऑडियंस है, तो इनको भी आप डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो। सो ये टूल आप फ्री में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। एक बार अगर अकाउंट आपका गया तो टेम्प मेल से जा करके कुछ फ्री में और ईमेल बना लेना और इसको फ्री में आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा बेनिफिट इसका उठा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप टारगेटिंग ऑडियंस कॉपी कर सकते हो एंड देन कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक इंडियन रमी को यहाँ पे कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। देखते आता है या नहीं आता है कुछ। तो इंडियन रमी गेन के आ गया, तो इधर ऑडियंस साइज आ गया हमारा कुछ 30 मिलियन के करीब। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको सिंपली टारगेटिंग करनी होती है। देन प्लेसमेंट के अंदर डिपेंड करता है कि आप मैनुअल करना चाहते हो फिर एडवांस करना चाहते हो। आपको दोनों जगह से ऑडियंस से चाहिए। देखो अगर फेसबुक के ऊपर लगाओगे तो लिंक क्लिक बहुत कम प्राइस के अंदर आएगा बट ऑडियंस बहुत कम आएगी। और इंस्टाग्राम के ऊपर चलाओगे तो वहाँ पे थोड़ी सी ऑडियंस आपको नई वाली मिलेगी, तो वो लिंक क्लिक करके ज्वाइन भी ज़्यादा करेगी, ठीक है। सो आई विल पर्सनली सजेस्ट कि फेसबुक के ऊपर थोड़ी कम ही चलाओ। देन हम आते हैं इसके अंदर ऐड सेट के अंदर ऐड क्रिएटिव। जो भी हमको प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करनी है वो यहाँ से कोई भी ऐड कर लो, आपको जो भी अच्छी लगती है। अगर आपके नीश के साथ में मैच कर रही है तो कॉपी करो एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दो। और देन नीचे में हेडलाइन में आपको क्या ऐड करना है, ज्वाइन नाउ और जो भी है लिमिटेड स्लॉट्स या फिर ओनली 5 स्लॉट्स लेफ्ट। सो आप ये सब कुछ ऐड कर सकते हो। देन कॉल टू एक्शन लर्न मोर ही रहने दो। और देन नीचे में आपको यहाँ पे URL ट्रैक करनी है। मतलब अगर आप ये चैनल आपका ये वाला है तो इसके ऊपर मैं कॉपी करके इसको पेस्ट कर दूंगा तो ये URL आ जाएगी। मतलब अगर मैं इसके ऊपर प्रीव्यू लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो सेम टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। और अगर सेम चीज़ अगर आपको लैंडिंग पेज के अंदर करनी है तो लैंडिंग पेज का लिंक पेस्ट करो और लैंडिंग पेज के ऊपर आपका ये टेलीग्राम अटैच होगा जहाँ पे ज्वाइन नाउ का बटन रहेगा, उसके ऊपर क्लिक करके वो लोग डायरेक्टली आपके टेलीग्राम के ऊपर आ जाएंगे। अब ये हो गया हमारा लिंक क्लिक वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैं कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर दूंगा। इफ़ आई हैव एनी इमेजेस देन आई विल सिलेक्ट हियर। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यही लगा देता हूँ, ठीक है। ये वाली एक इमेज मैंने सेलेक्ट कर दी। अब मेरी कम्प्लीटली ऐड कॉपी या फिर ऐड मेरी कैंपेन पूरी रेडी है। अब मैं इसको नेक्स्ट डे से शेड्यूल कर दूंगा। अभी बज रहे 3:25, ठीक है। तो मैं रात 12 बजे से इसको शेड्यूल कर दूंगा और कल से चलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ से जैसे पब्लिश करूँगा ये पब्लिश हो जाएंगी। तो उसके बाद में अगर पर्टिकुलर आपके पास में कोई ऐसा क्लाइंट है जिनका कोई ऐप है और वो चाहते हैं उनके ऐप के ऊपर ट्रैफिक चाहिए, कोई भी ऐप्स हो, कोई भी ऐप्स उनको डाउनलोड करवाने हैं, तो उसके लिए क्या आप करोगे? उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ही कीवर्ड ऐड किया था, रमी सर्कल ऐप करके। अब रमी सर्कल वालों की मोस्ट ऑफ द टाइम में जब भी ऐड देखो चलती ही रहती है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स इनका तो गवर्नमेंट को ही जाती है, तो गवर्नमेंट भी इसको अप्रूव कर रखी है, अलाउ कर रखी है। डायरेक्टली बोलो इनडायरेक्टली बोलो सब इंडिया के अंदर लीगल है, ठीक है। उसलिए इतने सारे ऐप्स चल रही है। सो यहाँ पे जो रमी सर्कल है इनका जो ऐड चल रहा है ये चल रहा है ऐप्स वाला। इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो इनका ऐप ओपन हो जाएगा। अगर आपने प्ले स्टोर के ऊपर कर रखा है तो प्ले स्टोर, आपको ऑडियंस दोनों सेलेक्ट करने की ऑप्शन आती है। आप प्ले स्टोर सेलेक्ट कर सकते हो या फिर अदर जो भी ऐप्स है उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे आप जैसे करोगे तो इसको किस तरीके से ऐड क्रिएट करना होता है। अब देखो यहाँ पे सिंपली है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप प्रमोशन का, ऐप इंस्टॉल और ऐप इवेंट का। यहाँ पे आपको जा करके मैन्युअली क्लिक करना है एंड देन कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर सबसे सस्ती ऐड जो चलती है वो ऐप्स की ही चलती है, ठीक है। बहुत कम क्लिक के अंदर लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। यूज़ करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, बट आपके पास में काम आया है कि आप ऐप इंस्टॉल करवा के दो तो आप ऐड चलवाओ, देन उसके बाद में काम जो कंपनी का होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप न्यू ऐड के ऊपर सिलेक्ट करोगे एंड देन इसके ऊपर ये क्लिक कर दोगे। और अगर आपको iOS ये अगर आप मैक के अंदर चला रहे हो तो इसको आप ऑन कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई
दिक्कत नहीं उसमें। देन इसके बाद में आपको गूगल प्ले या फिर आईफोन दोनों, अगर दोनों के लिए ऑन करना है तो इधर में आकर के इसको भी ऑन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आकर के आपको दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब उसको जैसे ऑन करोगे तो यहाँ पे दोनों में ऐप जो है इंस्टॉल करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सो सेम चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे आपको ऑडियंस लगानी है जिसको भी आप टारगेट करना चाहते हो। अदरवाइज फर्स्ट टाइम रन कर रहे हो तो ओपन छोड़ दो, ओपन में ही चलाओ, ऑडियंस क्रिएट होगी, पिक्सल के ऊपर आएगी, पिक्सल से ही रिटारगेट करते जाना, बहुत ईजी है, ठीक है। देन उसके बाद में ऐप प्रमोशन के ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट पेज कर लेना है और आपके ऐप जो ऐप रहेगा यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल नाउ, ठीक है। इंस्टॉल नाउ का ये ऑप्शन आता है और यहाँ पर पे आपको सारी आपको लिंक्स पेस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको जो URL है जो वो है मतलब ऐप स्टोर की, वो यहाँ पे देना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको iOS की है तो iOS का देना पड़ेगा, वो सब कुछ दे करके आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो और पिक्सल के ऊपर उसको ट्रैक करके पब्लिश कर सकते हो। सो यही चीज़ें होती है दोनों के अंदर। अगर आप ऐप के लिए चलाना चाहते हो तो डायरेक्टली ऐप वाला कैंपेन सिलेक्ट करो, और अगर आप टारगेटिंग चलाना चाहते हो टेलीग्राम के ऊपर पर्टिकुलर या फिर कहीं पे भी ऑडियंस कम्युनिटी व्हाट्सअप के ऊपर लेके जाना चाहते हो तो आप वो ट्रैफिक वाला यूज़ कर सकते हो। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ट्रैफिक लिंक के अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपके क्लाइंट को ज़्यादा ज्वाइनिंग नहीं आ रही या फिर उसके अंदर ज़्यादा विजिटर्स नहीं जा रहे, तो आप क्या करो, इंगेजमेंट, ट्रैफिक, सेल्स सभी के ऊपर उनकी लिंक ऐड कर दो और सभी कैंपेन के अंदर अलग अलग लगा के देखना कि कहाँ से बेस्ट रिजल्ट आ रहा है। अगर पर्टिकुलर आपको कोई भी लिंक मिली, वहाँ से रिजल्ट लगा के देखो कितने आपके लिंक के थ्रू ज्वाइनिंग जा रहे हैं या फिर कितने लोग उसको इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं। तो आप मतलब जैसे सेल्स के अंदर भी आपने सेम सिलेक्ट कर दिया, सेल्स कैंपेन सिलेक्ट करके आपको पिक्सल उसके अंदर ऐड ऑन करना है। अब कुछ लोग ये ऐसे भी होते हैं जो कि बोलते हैं कि यार ये सब कुछ इलीगल है, मुझे प्रमोट नहीं करना है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक एडवर्टाइजर हो कि आपको प्रमोट करना है नहीं करना है, आपको क्लाइंट्स लेने इस नीस के नहीं लेने, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरा काम है आपको वैल्यू देना, मैंने बता दिया कि किस तरीके से इसको ऐड चलानी होती है। सो आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखनी जरूरी है क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी काम में आ सकती है, तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखा करो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में थोड़ी सी भी वैल्यू देखने के लिए मिली है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप पुट डाउन कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। वहाँ पे मैं आपको डेली अपडेट्स देते रहता हूँ, जो नए नए पॉलिसीज आते रहते हैं फेसबुक से रिलेटेड या फिर कुछ नए कैंपेन हम चलाते हैं तो वो सब कुछ वहाँ पे दिखाते रहते हैं ई-कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो। और ई-कॉमर्स के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हो, कैसे डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस रन करते हैं और कैसे मैंने 24 आवर के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है, तो उसके लिए राइट वाली वीडियो क्लिक कर लो।